फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि जब भी आपने प्लास्टरिंग कराया है घर में, प्लास्टरिंग के बाद में जब आप पुट्टी कराते हैं तो पुट्टी में एक प्रॉब्लम आती है कि पुट्टी कई बार पपड़ी बन के नीचे गिरने लगती है या फिर उसमें छोटे छोटे से वॉइड्स आ जाते हैं, मतलब वो फूलने लगती है अंदर से और उसमें गीलापन आ जाता है जिससे आपकी दीवार खराब हो जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब आपने प्लास्टरिंग कराई है तो प्लास्टरिंग के बाद कम से कम 7 दिन तक आपको प्रॉपर क्योरिंग करनी है, मतलब तलाई करनी है। जब आप उसमें पानी डालते हैं प्लास्टरिंग में तभी वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ को अचीव कर पाता है। तो जब भी आप प्लास्टर कराते हैं, प्लास्टर के 7 दिन तक आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से क्योरिंग कराना है, तराई करना है। और तराई करने के बाद मतलब फिर आपको अगले 7 दिन तक उसमें कुछ भी नहीं करना है। मतलब जिस दिन से आपने प्लास्टरिंग कराई 7 दिन तलाई करेंगे और आगे 7 दिन आप उसको सही मतलब पूरी तरीके से फ्री रखेंगे। मतलब प्लास्टरिंग के 14 दिन के बाद फिर आपको पुट्टी का वर्क हमेशा कराना है। आपको याद रखना है ये समर सीजन के लिए, मतलब गर्मियों के टाइम के लिए। यदि आपकी ठंडियों का टाइम चल रहा है, विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन के केस में आपको याद रखना है कि आप 7 दिन तक तलाई करेंगे और उसके बाद 14 दिन तक आप कम से कम कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब टोटल आपको प्लास्टरिंग के डे के बाद 21 दिन तक आपको कुछ भी नहीं करना है। 21 दिन बाद फिर आपको पुट्टी का वर्क स्टार्ट कराना है। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप प्लास्टरिंग कराते हैं तो प्लास्टरिंग के बाद पुट्टी आपको कराना किस टाइप से है, क्योंकि आपको इस टाइप से पुट्टी कराना है कि पुट्टी में आपकी प्रॉब्लम ना जाए, वो पपड़ी बन के गिरे ना और उसमें किसी भी प्रकार के क्रैक्स, हेयरलाइन क्रैक्स ना आए। तो आपको याद रखना है कि प्लास्टर कराने के बाद में जब आपका प्लास्टर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सूख जाए, समर में 14 दिन के बाद और विंटर में आपको 21 दिन के बाद, जब आपका पूरा प्लास्टर अच्छी तरीके से सूख जाएगा, पूरी तरीके से सूख जाएगा, उसके बाद आप पुट्टी का वर्क स्टार्ट कराएंगे। पुट्टी का वर्क स्टार्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रश लेना है और ब्रश से अपने लेबर से आप बोल दीजिए कि ब्रश की हेल्प से पूरे आपको अपने जो आपका प्लास्टर का एरिया, पूरे प्लास्टर के एरिया में आपको ब्रश को क्या करना है, पूरे में रगड़ना है। उसके बाद में क्या रहेगा, जो भी आपके हल्के फुल्के एयर आपके पार्टिकल्स होंगे, मॉइस्ट के पार्टिकल है या फिर अर्थी मटेरियल से, वो जो भी आपके प्लास्टर में पूरी तरीके से झड़ के वो गिर जाएंगे और प्लास्टर आपका तैयार हो जाएगा पुट्टी करने के लिए। आपको याद रखना है जब भी आप पुट्टी करने वाले हैं तो कभी भी प्लास्टर के बाद आपको व्हाइट सीमेंट नहीं लगाना है। मतलब व्हाइट सीमेंट का पेंट नहीं करना है या किसी भी प्रकार का प्राइमर नहीं करना है। व्हाइट सीमेंट केवल तब किया जाता है जब आप पुट्टी के कराने वाले नहीं होते हैं। डायरेक्ट आप प्लास्टरिंग के बाद व्हाइट सीमेंट करते हैं और व्हाइट सीमेंट के बाद आप पेंट कर देते हैं। बट यहाँ पे हम पुट्टी करा रहे हैं तो पुट्टी केस में किसी भी प्रकार का व्हाइट सीमेंट या प्राइमर यूज नहीं करेंगे। हमको एक कोट पुट्टी करना है। 1 कोट पुट्टी आपकी 1 mm टू 1.5 mm थिक होती है। 1.5 mm से ज्यादा थिक आपको पुट्टी कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि यदि आप 1.5 mm से ज्यादा थिक पुट्टी रखेंगे, ज्यादा पुट्टी की थिकनेस बढ़ जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो वो पुट्टी आपकी फ्यूचर में कभी ना कभी गिर सकती है। कई लोग क्या करते हैं कि उनकी दीवारों में अंडुलेशंस रहते हैं, मतलब उतार चढ़ाव रहता है, तो अंडुलेशंस को रोकने के लिए वो लोग क्या कर देते हैं, उस पुट्टी की थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं। बट आपको ऐसा कभी नहीं करना है। यदि अंडुलेशंस आपकी वॉल में आए हैं और अंडुलेशंस को आपको छपाना है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप पीओपी का यूज कीजिए। प्रॉपर पीओपी का लैप कराइए। पीओपी का लैप कराने के बाद उसको फिनिश कर दीजिए और फिनिशिंग के बाद फिर आप पुट्टी करिए। बट पुट्टी की थिकनेस आपको 1 mm टू 1.5 mm ही लेना है। एक कोट की पुट्टी आपने की, एक कोट की पुट्टी होने के बाद कम से कम आपको 7 से 8 घंटे तक उसको छोड़ देना है सूखने के लिए। कम से कम 8 घंटे छोड़ने के बाद में फिर आप दूसरे कोट की पुट्टी कीजिए। कभी ऐसा आपको नहीं करना है कि एक कोट की आपने पुट्टी की और उसके तुरंत आप बिल्कुल 2 घंटे बाद ही दूसरी कोट की पुट्टी करने लगे। इस टाइप से यदि आप करते हैं तो पुट्टी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाती, सोख नहीं पाती और डबल लेयर उसके ऊपर लग जाती है तो उसके अंदर सोइलन आ जाती है जिससे वो गिरने लगती है। तो आपको हमेशा 7 से 8 घंटे बाद ही आपको दूसरी कोट की आपको पुट्टी लगाना है। अब आपको याद रखना है जब आपने पुट्टी प्रॉपर बना ली थी तो बनाने के बाद आपको 3 घंटे तक ही उस पुट्टी का यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने पाउडर में वाटर में लाके आपने पूरा बना लिया है और आप 10 से 12 घंटे बाद भी आप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। जब भी आप पुट्टी का वर्क करें एक बार में ही आप बना लें तो केवल 3 घंटे के अंदर अंदर उसको आपको लगा देना है। पुट्टी जब भी आप लगाते हैं तो पुट्टी के बाद फिनिशिंग आप डबल कोट में आपकी आती है। तो जब आपने दूसरा कोट आपने किया तो उसके बाद ही उसकी प्रॉपर फिनिशिंग आती है और सही बनके तैयार हो जाती है। बट आपको पुट्टी के लिए याद रखना है कि जब आपने प्लास्टरिंग की थी तो प्लास्टरिंग के बाद आपको सबसे पहले अपना प्लम्बिंग का वर्क करा लेना है। मतलब जो भी आपने इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स या वाटर पाइप अपने इसमें डाले हैं, अपनी वॉल में डाले हैं, तो वो प्रॉपर अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो जाना चाहिए और उसके ऊपर प्लास्टर हो जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी आपके इलेक्ट्रिक पाइप या आपके वाटर के पाइप आपके आए हैं तो उसके ऊपर आपको अपनी वायर मेश लगाने के बाद ही प्लास्टरिंग कराना है और तभी आप पुट्टी देंगे। यदि
आपने प्लास्टरिंग के पहले वायर मेश नहीं लगाया है तब भी उसके अंदर फूलना शुरू हो जाता है, सोलन आना शुरू हो जाती है, जिससे प्लास्टर गिरता है और प्लास्टर के साथ आपकी पुट्टी गिरती है। तो जब भी आप अपनी ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसके बाद आपने जब प्लम्बिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कराया है, आपने वाटर पाइप डाला है, तो आपको वायर मेश डालना है, उसके बाद प्लास्टरिंग करना है और उसके बाद आप पुट्टी करेंगे तब आपकी पुट्टी प्रॉपर सेट हो जाती है। आपको हमेशा याद रखना है कभी भी पुट्टी आपको आधे अधूरे काम के बाद नहीं कराना है, मतलब प्लास्टरिंग का काम पूरा हो जाना चाहिए। और जो भी आपके डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, दरवाजे के फ्रेम प्रॉपर तरीके से लगे होना चाहिए। फ्रेम प्रॉपर तरीके से पहले ही लग जाए उसके बाद में आप पुट्टी कराइए। यदि पहले आपने दरवाजे के डोर के फ्रेम नहीं लगवाए और आप पुट्टी कराने लगे और बाद में आप फ्रेम लगाएंगे तो उससे जब भी आप क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हथौड़े से ठोका ठाकी करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो पुट्टी आपकी गिरने लगती है। तो आपको याद रखना है पहले ही आपका पूरा डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम का वर्क हो जाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपकी प्लास्टरिंग होने के समर सीजन में 14 दिन के बाद और विंटर सीजन में आपके 21 दिन के बाद आपको पुट्टी कराना है। तो अब आपको याद रखना है कि पुट्टी आपको कौन सी पुट्टी अपने घर के लिए कराना है। तो अब जब भी आप अपने इंटीरियर के केस में पुट्टी करा रहे हैं, मतलब आपने देखा जो आपके अंदर वाली दीवारें हैं, अंदर वाली दीवारों में आप पुट्टी करा रहे हैं तो आप एक्रिलिक बेस्ड पुट्टी कराइए। एक्रिलिक बेस्ड पुट्टी क्या करती है, कोई एक स्मूथनेस प्रोवाइड करती है, बिल्कुल इवन सरफेस आपका देता है। तो एक्रिलिक बेस्ड आप पुट्टी कराते हैं तो कोई स्मूथनेस आ जाती है, कोई इवन सरफेस आपका आ जाता है और अच्छे से चिकना सरफेस बन के तैयार हो जाता है। बट जब आप बाहर वाली दीवारों में आप पुट्टी करा रहे हैं, मतलब जो आपकी एक्सटर्नल वॉल है, जो वॉल आपके डायरेक्ट रेन वाटर के आपके कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहता है, या आपका वॉशरूम की आपकी दीवार है या किचन की आपकी वॉल है जिसमें आपके क्या रह सकते हैं, नमी होने के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, तो उस वाली दीवार में आप वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी कराइए। आपको याद रखना है जिन दीवारों में नमी के चांसेस हो सकते हैं उन दीवारों में कभी भी आपको एक्रिलिक बेस्ड पुट्टी नहीं कराना है, आपको व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी कराना है जो आपकी वाटर प्रूफ होती है। वाटर प्रूफ पुट्टी आपको कराना है व्हाइट सीमेंट बेस्ड, जिसमें क्या रहता है किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत नमी होगी और यदि आपकी डायरेक्ट सनलाइट भी आ रही है, रेन वाटर आ रहा है, तो उसको वो क्या कर देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो आपको पुट्टी हमेशा याद रखना है कि अंदर वाली दीवारों में एक्रिलिक बेस्ड पुट्टी और बाहर वाली दीवारों में आपको हमेशा व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी, और जहां पे नमी आने के चांसेस है किचन और वॉशरूम की जो वॉल है वहां पे आपको व्हाइट सीमेंट बेस्ड वाटरप्रूफ पुट्टी आपको हमेशा कराना है। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि कितनी पुट्टी आपको लगेगी अपने घर में जब आप करा रहे हैं पुट्टी। तो अब मैं आपको एक रूल बताता हूं कि आपको याद रखना है पुट्टी आपकी जो होती है 0.1 kg पर स्क्वायर फीट लगती है। मतलब आपने सबसे पहले अपने वॉल का एरिया निकाला, दोनों कोट की पुट्टी में आपको बता रहा हूं, फर्स्ट कोट पुट्टी आपकी 1 mm एंड सेकंड कोट पुट्टी आपकी 1 mm। तो आपकी दोनों कोट की जो पुट्टी है उसको मिला के आप देखेंगे 0.1 kg पर स्क्वायर फीट लगती है। मान लो कि आपकी पूरी दीवार है और दीवार पे आपने निकाला लेंथ और विड्थ निकाली, आपने देखा कि लेंथ दीवार की कितनी है और टोटल आपकी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फीट में आपने निकाला। मान लीजिए आपका 100 स्क्वायर फीट आया, एक एग्जांपल के लिए 100 स्क्वायर फीट आपका एरिया है, तो 100 स्क्वायर फीट एरिया में आप पुट्टी करा रहे हैं तो आपको 0.1 kg पर स्क्वायर फीट लगता है। तो 100 का मल्टीप्लाई आपने 0.1 से किया, मतलब आपको 10 kg आपको पुट्टी वहां पे लग जाएगी। 10 kg पुट्टी में आपकी 100 स्क्वायर फीट एरिया आपका टोटल कवर हो जाएगा। अब जो आपकी एक अच्छी क्वालिटी की जो पुट्टी होती है वो 150 रुपए की आपकी लगभग पर केजी पड़ती है। तो यदि आपको यहाँ पे 10 kg आपको पुट्टी आपको लग रही है तो 150 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो 1500 रुपए की आपकी पुट्टी हो जाएगी। 1500 रुपए की आपकी पुट्टी पड़ गई। जो आपके लेबर रेट होते हैं जनरली हमारे यहाँ पे लोकल में लेबर रेट जो चलते हैं वो 20 रुपए पर स्क्वायर फीट चलते हैं, मतलब पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको 20 रुपए लगते हैं। और अब जो आपको लेबर लेता है तो आप देख सकते हैं इजीली कि आपको किस प्रकार से कितने आपको पैसे लग गए। आप सबसे पहले अपने मटेरियल के रेट निकाल लीजिए, जितने आपके मटेरियल के रेट आ रहे हैं। जैसे हमने 100 स्क्वायर फीट के लिए निकाला था, 100 स्क्वायर फीट के लिए हमारा 1500 रुपए हमारे मटेरियल के आ रहे थे और प्लस हमारा 20 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो हमारा कितना 100 स्क्वायर फीट है तो 20 का मल्टीप्लाई हमने किया, 100 से हमने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 2000 रुपए हो गया। तो 1500 प्लस 2000 हमारा 3500 रुपए हो गया। तो 3500 रुपए की हमको पर 100 स्क्वायर फीट की पुट्टी पड़ गई। तो इस रूल का आप यूज करेंगे तो आप आराम से पुट्टी अपने घर में करा सकेंगे, उसके आप रेट निकाल सकते हैं। और जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं वो क्राइटेरिया आप यूज करेंगे कि विंटर के सीजन में आपको 21 दिन बाद
आपको जिस दिन आपकी प्लास्टरिंग हुई उसके 21 दिन बाद आप पुट्टी कराइए, और समर के सीजन में आप 14 दिन के बाद पुट्टी कराइए, जब आपका पूरा प्लास्टर सूख के तैयार हो जाए तभी आप पुट्टी आराम से आप कराते हैं, तो आपकी पुट्टी कभी भी उधड़ के निकलेगी नहीं और कभी भी आपकी सरफेस खराब नहीं होगी। बट आपको इतना जरूर याद रखना है कि ब्रिक वर्क के टाइम पे जहां जहां भी आपने इलेक्ट्रिक कंड्यूस वाटर पाइप दिए हैं वहां पे आपको, और जो आपके कॉलम और ब्रिक वर्क का ज्वाइंट है, वो बीम और ब्रिक वर्क का ज्वाइंट है, वहां पे आपको वायर मेश पहले ही प्लास्टरिंग के पहले लगा देना है और प्रॉपर क्योरिंग करना है, तलाई अच्छे से करना है। यदि आपने तलाई भी अच्छे से नहीं की है, प्रॉपर स्ट्रेंथ प्लास्टर की अचीव नहीं हो पाई है, तब भी प्लास्टर आपका उखड़ के गिरने लगता है और पुट्टी भी आपकी गिरने लगती है। तो आप प्रॉपर क्योरिंग कराइए, कम से कम 7 दिन क्योरिंग कराइए। विंटर के सीजन में आप 21 दिन के बाद और समर के सीजन में आप 14 दिन के बाद आराम से पुट्टी करा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो पुट्टी आपकी कभी भी खराब नहीं होगी। और भी यदि किसी प्रकार को आपको प्रॉब्लम है, आप हमसे डायरेक्ट आप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको हर प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू देते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को ज्वाइन कीजिए और हमारे ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट को आके आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको मैं परफेक्ट ट्रेनिंग कराता हूँ, परफेक्ट आपको नॉलेज देता हूँ और एक परफेक्ट आप सिविल इंजीनियर आराम से बन सकते हैं। यदि आप क्लाइंट है तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, आपको परफेक्ट मैं इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा, जिससे आपके घर में कितना आपको पैसा लगने वाला है, किस प्रकार से मटेरियल लगाने से आपका घर सेफ रहेगा, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हमसे जुड़े रहिए और नॉलेज को हमसे गेन करते रहिए।